जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के पहले जल प्रलय के दरमियान किस अवतार ने वेदों की रक्षा की थी? यह थे भगवान श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य रूप। और मत्स्य द्वादशी का पावन पर्व इसी अद्भुत और कल्याणकारी अवतार को समर्पित है। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास अर्थात अघन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मत्स्य द्वादशी मनाई जाती है, जो हमें धर्म की रक्षा और ज्ञान के महत्व का स्मरण करवाती है। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि मात्र एक साधारण व्रत नहीं, अपितु उस दिव्य घटना की स्मृति है जब स्वयं नारायण ने मछली का रूप धारण कर संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त किया था। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सृजनकर्ता ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन थे, तभी हरग्रीव दैत्य ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया और वेदों के बिना संसार में ज्ञान का प्रकाश विलुप्त हो गया। अब उसी समय भीषण जल प्रलय का संकट भी मंडरा रहा था। तब धर्म और ज्ञान के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य का दिव्य रूप धारण किया और वेदों की पुनः स्थापना की। यह उनका प्रथम अवतार था, जो दशावतारों में सर्वप्रथम स्थान रखता है। साथ ही नारद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को केशव द्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने केसी दैत्य का संहार किया था, जिससे वे केशव नाम से विख्यात हुए। अतः इस दिन विधि पूर्वक व्रत पूजन और भगवान केशव की आराधना करने से असीम पुण्य और कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी का वर्णन प्राप्त होता है और प्राप्त उल्लेख के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी के दिन उपवास का पालन करते हुए मनुष्य को हृदय में भक्ति भाव सहित जलसाई भगवान नारायण की केशव नाम से पूजा करनी चाहिए। इस दिन सर्वप्रथम दंत धावन तथा स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। तदुपरांत मौन होकर गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और केशवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से भगवान केशव का पूजन करें तथा इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए द्रुत मिश्रित तिल की 108 आहुतियां प्रज्वलित अग्नि में अर्पित करें और रात्रि काल में भगवान शालिग्राम के समीप जागरण करें। जागरण की रात्रि में एक सेर दूध से भगवान श्री हरि नारायण का अभिषेक करें तथा गायन वादन नैवेद्य भोजन आदि सहित अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से देवी महालक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि नारायण का भक्ति पूर्वक 3 समय पूजन करें और प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मन एवं इंद्रियों को संयमित करते हुए मौन रहकर पवित्रता पूर्वक भगवान केशव की पूजा अर्चना करें। और इस वर्ष 2025 में यह पावन पर्व 2 दिसंबर मंगलवार को मनाया जाएगा। तो आइए हम भी इस दिन भगवान केशव की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर बसे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर शुद्ध भक्ति रूपी दीपक प्रज्वलित करें।